ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत नाच मिटावे रे चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना बामारे। चल देखो देश अमानी रे, जा कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारा बानी रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पयाना रे, जो शब्द शब्द समाना रे। चल जलमल दरिया, जहाँ जलमल दरिया नागर रे, जहाँ हंस रहे सुख सागर रे। हंस, वहां पर हंस होकर ही हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौवे जैसी वृत्ति के हो गए। अपने सुख के लिए हम दूसरों को ना जाने कितना कष्ट दे देते हैं, और जब हम परमात्मा के इस ज्ञान को से परिचित होंगे फिर हम बुराई नहीं करेंगे। अब कौवा क्या करता है कि गधे की, पशु की, किसी की कमर में कोई जख्म हो कहीं पर भी, अपना पेट भरने के लिए उसके दर्द की परवाह ना करके और उसमें चोंच मार के और इतनी पीड़ा कर देता है और अपना पेट भर देता है। तो आज हम कौवे बन गए, शराब पीवे, गुट्टी लावे, राग द्वेष, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। और फिर हम सत्संग में आएंगे, सत्संग रूपी इस सरोवर में आएंगे, आत्मा निर्मल होगी, फिर हम बुराई नहीं कर सकते, फिर हम हंस हो जाएंगे। अब हम मनुष्य बेशक थे, मनुष्य जैसा एक ही जैसे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी मनुष्य हैं, पाप करते हैं वो भी मनुष्य हैं। कर्मों से पहचान होती है अच्छे और बुरे की। तो क्या बताते हैं कि एक ही सरोवर में, एक ही तालाब में, एक ही सरोवर में हंस भी होता है और बुगला भी होता है। दोनों की एक जैसी सूरत होती है। हंस और बुगले की क्या पहचान होती है कि हंस मोती खाता है, वो मछली नहीं खाता, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगला केवल मांस मच्छी ही खाता है, वो और मोती नहीं खाता। ये राम नाम की मोती, ये परमात्मा की अमृत वर्षा वाली मोती, भगवान के भजन की मोती, ये हंस खाएंगे, आम व्यक्ति नहीं खा सकता जो इस सत्संग में आकर हंस वृत्ति का नहीं हुआ। तो कहते हैं जब आप पुण्य आत्माओं को पता लग जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं क्रियाएं ये अच्छी को ना, ये हमारे बंधन का कारण है, हमें हानि देती है, तो उस समय हम इनको छुएंगे नहीं। क्या बताते हैं, अनसा देश सुदेश का यूं पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियां में। यो सुदेश का, अच्छे देश का की आत्मा थी, ये कुदेश में आकर गिर गया, और इसका चारा था मोती, ये सत्संग रूपी मोती, ये परमात्मा की चर्चा रूपी मोती, राम नाम की मोती, ये खाना इसका आहार था। अब ये उन गोग्यों में नहीं पति आएगा, उनमें प्रसन्न नहीं होगा, शराब में, गुटी लान में, बीड़ी पीड़ में, ताश खेलन में, सिनेमा देखने में, या कोई किसी को चोरी ठगी करने में, वो उनमें विश्वास नहीं, उसमें प्रसन्न होगा, उनको नहीं कर सकता। हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशा आ, और जिनका चारा मोतियां फिर वो गोग्यों क्यों पति आए। गोगे हो कीड़े से, ये चिड़िया की पतन कहा करते, ये शंख जैसी गोल गोल से भी होते, भैंस के सींग के से शंख जैसी ऊपर का कवर सा होता है, उसमें कीड़ा होता है, और ये बुगले उसने भी मार कर, ये कौवे उनको भी मार कर और कीड़े न खा जाते हैं, उस गंध को खा लेते, लेकिन हंस नहीं खाता। तो जिनका चारा मोतियां, जिनका आहार ये सत्संग रूपी मोती है, वो गंदे गाने सुनना,
और नाना प्रकार के मंद विचार सुनना, ये इनके पसंद कती नहीं सुना में। केवल परमात्मा की चर्चा ही अच्छी लगेगी। आपने कोई और भी बात बतला होगा ना, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। कुछ दिन हम आप देख लेना, अगर ईश्वर की चर्चा होगी परमेश्वर की तो आपका दिल प्रसन्न होगा, ना तो वो सिर में दर्द बना रहेगा, चाहे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, जब कोई और उठ पटांग पांडेगा। तो यही कह रहे हैं, चल अक्षर धाम चलाऊं जहां जल में दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे, जहां अनहद ना डूबा जत रे, जहां कुछ आद ना, जहां अनहद नाद बजनता रे, जहां कुछ आद नहीं अंतारे, वहां वो सतलोक में अनहद नाद बज रहा है। जहां अजब हिरंबर हीरा रे, जहां हंस रहे सुख तीरा रे, जहां अजब हिरंबर हीरा रे, यह यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे, वहां काल का कोई दुख पीड़ा नहीं है, यम का कोई दंड नहीं है। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पर कुर्बानी रे। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, अब चल देखो देश अमानी रे, मैं तो सतगुरु पर कुर्बानी रे। चल देखो देश विलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहारे, जहां बसे कबीर जुलाहारे। चल प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और उत्साह का मिलना, उपासना से, अब देखो उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब इस एक व्याख्या में स्वामी जी ने अपने 3 सिद्धांत फेल कर दिए। स्वामी दयानंद जी ने अपनी इस 4 लाइनों में 3 सिद्धांत फेल कर दिए। एक तो वो मानते हैं कि प्रभु एक है, अनेक नहीं वेदों में। दूसरा वह कहते हैं परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है। और वो अनेक, और फिर कहते हैं, और तीसरा अनेक, जबकि परब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म से दूसरा परमात्मा। एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, जैसे अपरम अक्षर ब्रह्म। 3 भगवान आपके समक्ष गीता जी में लिखे हैं। स्वामी जी कहते नहीं, एक ही ब्रह्म ही परमात्मा है और दूसरा भगवान कोई नहीं, ना वेदों में लिखा, कहीं नहीं है। और स्वयं ही ये देखिएगा, इसी सत्यार प्रकाश के, ये देखिए सप्तम समोल्लास, ये सप्तम समोल्लास में, इसका यहां देखना नीचे, किसी ने प्रश्न किया है, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? प्रश्नकर्ता सही कह रहा है, ठीक कह रहा है कि वेदों में तो अनेक ईश्वर लिखे हैं, आप मानते हो कि नहीं? वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर, स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है अनेक ईश्वर सिद्ध हों। अच्छा, ये एक तो ये सिद्धांत यहां खत्म हो गया। जो ब्रह्म इन्होंने लिखा है, ये देख, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण क्रम स्वभाव का सुधरना, यहां देखना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। परब्रह्म से मेल, परब्रह्म का मेल माने प्राप्त होना, दर्शन करना। एक तो निराकार सिद्धांत समाप्त हो गया भगवान का, श्री स्वामी दयानंद जी का, कि साक्षात्कार तो साकार से होता है, निराकार से नहीं। निराकार से नहीं होता, साकार से होता है। और मिलन भी साकार से होता है, निराकार से मिलन क्या? क्योंकि उनके सिद्धांत अनुसार के परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है। तो वो तो पहले ही हर एक के साथ मिला हुआ था, अभेद थे। जब सर्वव्यापक होते हैं, कण कण में विद्यमान है वो, तो वैसे ही मिला हुआ था। फिर उपासना से मिलन होना भी एक देशीय सिद्ध हो गया। यानी 3 सिद्धांत फेल हो गए। वो भगवान को एक देशीय नहीं मानते और साकार नहीं मानते
और साथ में अनेक नहीं मानते। तो इस सिद्धांत, तीनों सिद्धांत फेल कर दिए स्वामी जी ने। अनेक ब्रह्म और परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, दो दादा हो गए। ब्रह्म और परब्रह्म दो ब्रह्म हो गए। ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते हैं स्वामी जी, और स्वयं कह रहे हैं परब्रह्म से मेल हो जाता है, यानी ब्रह्म से अलग कोई और ब्रह्म है। पर सेकंड अन्य दो भगवान सिद्ध हुए, और मिलन एक देशीय हो गया, क्योंकि उससे साधना के बाद मिलन होता है। नहीं तो वैसे तो भगवान अभेद है, सर्वव्यापक होने से तो सबसे मिला हुआ है वो। साक्षात का अर्थ भी साकार सिद्ध होता है, निराकार नहीं। अब इन्होंने और वेदों में लिखा है कि परमात्मा पाप काट देता है, और ये कहते हैं पाप नाश नहीं होते। ये तो आपने पढ़ा पाप नाश न होने की स्वामी जी की छोरी 155 पृष्ठ पर। ये देखिए समोल्लास सप्तम 7वें समोल्लास का ये प्रश्न नंबर 155। ये आपने पढ़ा, क्या परमेश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं करनी चाहिए? क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। फिर इसी के 163 पृष्ठ पर पढ़िए, बहुत खुल के लिखा है। ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है व नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं। यदि क्योंकि वो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य पापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध करने वाले लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। और जबकि अभी आपने यजुर्वेद के 8वें अध्याय में स्वयं ही देखा कि वेदों में प्रभु का गुण लिखा है। वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप को भी, साधना करने वाले के घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। जैसे स्वामी जी ने अनुवाद किया है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात भगवान, आप दान देने वाले के पाप के नाश करने वाले हो। आप पिता के किए हुए पाप के भी नाश करने वाले हो, पुत्र के किए हुए पाप के भी नाश करने वाले हो। यानी चाहे कोई घोर पाप भी करता उसके भी अक्षमा, नाश को, पाप को अक्षमा करने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। तो इन बातों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। एक गलती बन गई उसको बार बार रिपीट नहीं होने देना चाहिए, जिसके कारण समाज में यह धारणा फैल गई है कि जैसा कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते हैं, हमें वो यथार्थ विधि नहीं मिलती है जिससे परमात्मा पाप नाश करता है, तब तक तो हमें अपना किए हुए कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। और जब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं तो फिर पाप का नाश हो जाता है। यही प्रमाण सबसम वेद में है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो सूखे घास का, और उसमें एक चिंगारी भी अग्नि की लगा दी जाए, तिल्ली सीख माचिस की, वो सबको जलाकर राख कर देगी। आएगा तूफान आंधी उसको इधर उधर बखेर कर सब साफ कर देगी। तो ऐसे ही आपके संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म जो भी आपको दुखदायी हैं, उनको परमात्मा का वो सच्चा नाम, सत्य नाम ऐसे जलाकर राख कर देगा जैसे चिंगारी आग की सूखे घास में, पुराने घास में पड़ने से उसको नष्ट कर देती है, उसका नामो निशान मिटा देती है। ये शवसम वेद का ज्ञान है, और ये यजुर्वेद से भी मिलता है। शवसम वेद का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में आज से 600 साल पहले प्रभु लिखवा के गए थे। वो रिजेक्ट कर दिया गया इन अज्ञानी ऋषियों और महर्षियों और संतों और मंडलेश्वरों की अज्ञान थ्योरी के आधार पर कि कबीर परमात्मा कुछ नहीं जानते, कबीर तो एक अनपढ़ है। स्वामी जी ने भगवान के बारे में, कबीर जी के बारे में लिखा कि वो तो एक नाचने गाने वैसे था, तंबूरी लेकर गाता था। वो अज्ञानी था, उसको पता नहीं था। उसके मूर्ख जुलाहे लोग उसके जाल में फंस गए। अब देखो ऐसी थ्योरी भगवान के विषय में कहा है स्वामी जी ने।
अब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी संत ऋषि को यानी हे सिद्ध करूं, नहीं, उनके द्वारा दिए गए अज्ञान की पोल जरूर खोलूं। मेरा उद्देश्य यही है, ताकि आगे कोई और ना उस अज्ञान के अंदर फंस के अपना जीवन नष्ट कर जाए। अब देखिए 11वें अध्याय के अंदर आपको दिखाते हैं। ग्यारहवें अध्याय के 11वें समोल्लास में सत्यार प्रकाश के 11वें समोल्लास में 306 पृष्ठ पर, जो पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है इसमें, क्योंकि अन्य सत्यार प्रकाशों में छापा मोटा और छोटा होने से पृष्ठ बदल जाते, लेकिन समोल्लास नहीं बदलेगा। अब 11वें समोल्लास में आप देखिए क्या लिखा है कबीर परमेश्वर के बारे में। ये वही सत्यार प्रकाश है और इसके प्रश्न नंबर 306 पे सत्यार प्रकाश प्रश्न नंबर 306 पे क्या पूछा, कहा है प्रश्न, कबीर पंथी तो अच्छे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर स्वामी जी का, नहीं। प्रश्न, क्यों अच्छे नहीं? प्रश्न करता अच्छी बात कह रहा है, क्यों अच्छे नहीं? पाषाण आदि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे। ये तो प्रश्नकर्ता कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है। थे बड़े सिद्ध, जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जानते, जान सकता सबको, उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इस मंत्र का, इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। ये किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं, और कबीर साहब ने वो ज्ञान दिया जिसको वेद भी नहीं जानते, शास्त्र भी नहीं जानते, और वो उन्होंने मूर्ति का पूजा आदि का खंडन भी किया है। तो स्वामी जी ने फिर क्या बताया है उसके विषय में, कहते नहीं, ये देखो क्या कहते हैं स्वामी जी, यही वही सत्यार प्रकाश और समोल्लास 11 समोल्लास एकादश समोल्लास है। और इसके इधर देखिए 306 पृष्ठ पे नीचे आ जाइए। ये कबीर पंथी तो अच्छे, ये आपने पढ़ लिया। अब देखना उत्तर स्वामी जी क्या कहते हैं, पाषाण आदि तो छोड़, पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं जोत, और ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। क्या कबीर साहब भनुगा था या कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया? व्यंग कस रहे स्वामी जी कि कबीर व्यंग कस रहे स्वामी दानंद जी कि क्या कबीर कोई फूल था, कली थी जो, या फूल था भुनुगा था जो फिर बाद में खिल गया? बोला नहीं। अब देखो भुनुगा था या कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। यहाँ जो ये बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। वह एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसे रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दे दिया, उसने पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया। उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते।
हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। कैसी भाषा प्रयोग किए स्वामी जी ने, कहते हैं कि फिर तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब मर गया तो लोगों ने उसे सिद्ध बना लिया। अरे वाह! और जो जीते जी बनाया था उसको लिख लिखा के और उसकी बाणी बना दी। अरे तेरा गजब है भगवान। अब ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को हम महर्षि कहें या क्या कहें, ये स्वयं सोच लेना। परमात्मा को तो कहता है ऊट पटांग गाया करता, उसने क्या है बेरा नहीं था, वो कुछ नहीं जानता था। जबकि जिसने वेदों का भी चारों वेदों को भी अपनी सिंपल लैंग्वेज में 18 पुराणों को, कुरान को, बाइबल को, सबको उसके अंदर समावेश करके निर्णायक तरीके से लिखा हुआ, क्योंकि वो परमात्मा थे, उनको पूर्ण ज्ञान था। वह स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे और परमात्मा के बिना परमात्मा की वाणी को कोई नहीं खोल सकता, परमात्मा के ज्ञान को कोई नहीं बता सकता। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक निर्णायक ज्ञान दिया है कि वो परमात्मा बालक रूप धारण करके जो प्रकट होता है, तो वो आप ही आकर के अपने तत्व ज्ञान को समझाता है और उसको कबीर वाणी कहते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को समझाता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम, यानी एक ब्रह्म का लोक, दूसरा परब्रह्म का लोक, तीसरे मुक्ति धाम वो यानी सतलोक में रहता है। और वही परमात्मा फिर चौथे धाम में भी रहता है, क्योंकि सतलोक से ऊपर जो चौथा धाम है वो अकय लोक है, अनामी लोक है। वहां पर भी वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही रहता है। और यहाँ पर भी आता है, वो दोनों स्थानों पर भूमिका करता है। वहां पर वो एक सफेद ऊपर एक गुमज के अंदर, एक बहुत बड़े गोल आकार के गुमज में, यानी उसके अंदर गुमद के अंदर विराजमान रहता है। साकार है, एक देशीय है, वेद स्पष्ट कर रहे। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी कहते हैं कि कबीर क्या फूल बनुगा थे, कलियां थी कि बाद में फूल हो गया, खिल गया और फूल में उत्पन्न हुआ और बाद में फूल हो गया। अब यही रहस्य आपको आने वाले सत्संग, ये सत्संग जो चलेंगे इनमें क्लियर किया जाएगा। क्योंकि पिछले सत्संग में, पिछली पूर्णमासी पर आपने जो 5 दिन का सत्संग सुना था, उसमें इस परमात्मा की हम कंप्लीट महिमा, पूर्ण महिमा नहीं बता सके, क्योंकि ये बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत थोड़ा ही ज्ञान आपको प्राप्त हुआ था। तो उसी को अब इन आने वाले सत्संगों में उसकी पूर्ति की जाएगी। अब इसी बात को स्पष्ट किया जाएगा कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी हैं और वो कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। ये आपको हमने पिछले सत्संगों में समझा दिया था। और अब उस परमात्मा ने क्या क्या ज्ञान दिया, कैसे कैसे दिया, वो भी आगे सत्संगों में बताया जाएगा। अब जो हमारा निर्णय चल रहा था कि गीता जी के ज्ञान अनुवाद करने वालों को ज्ञान नहीं था, वेदों के अनुवाद करने वालों को तत्व ज्ञान, उनको ज्ञान कतई नहीं था, वो अज्ञानी थे। अगर ये ज्ञान होता, उनको अनुवाद कर देना कोई दूसरी अलग बात है, क्योंकि शब्दों के अर्थ लिख देना ये एक सेपरेट इशू, और उसका सारांश समझाकर जनता तक पहुंचाना वो अलग विषय है। यदि इन लोगों को ज्ञान होता तो उस वेदों का ज्ञान नहीं था, पढ़ते थे,
कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सदगुरु के बिना वेद पढ़ने से भी ज्ञान नहीं था स्वामी जी को, क्योंकि वेद पढ़े उन्होंने, अनुवाद भी किया, लेकिन ज्ञान नहीं था कि परमात्मा हमारे पापों का नाश कर देता है, साधक के पापों का नाश कर देता। अगर ये ज्ञान होता, वेद का ज्ञान होता, तो सत्यार्थ प्रकाश में नहीं लिखते कि परमात्मा पाप अक्षमा नहीं करते, नाश नहीं करते। इसी प्रकार गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर रखा है 18वें अध्याय 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उसको मैं दास समझा रहा था आपको। और बच्चों, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में योगी, योगी कहो, भक्त कहो, विद्यार्थी स्टूडेंट कहो, आप आध्यात्मिक स्कूल के आप विद्यार्थी हैं इस विद्यालय के। आपको ऐसे रटा दूंगा इसका, इन गीता और वेदों को उंगलियां पा जाएंगे आपके बच्चे। बच्चे गुण गाया करेंगे परमात्मा के, बार बार इन सदग्रंथों को फिर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जहां प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है उसके पास चला जाएगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए कि उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उस परमात्मा के, उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम कर। ये देखिएगा, ये पवित्र गीता जी, और इसके अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर आइए। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस तत्वदर्शी तत्व ज्ञान को। ये स्पष्ट कर रहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये देखिएगा, तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। स्पष्ट हो गया। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञान दाता तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान के बारे में, उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो भक्ति तूने करनी है वो तत्वदर्शी संतों के पास उस तत्व ज्ञान को समझ। यानी गीता के अंदर वो तत्व ज्ञान नहीं है, कंप्लीट नहीं है। वो तो उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आते। ये 15वें अध्याय का और तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये आपको पिछले सत्संग में भी सुनाया गया था, लेकिन प्रत्येक पीरियड में सत्संग में स्टूडेंट बदलते रहते हैं, श्रद्धालु बदलते रहते हैं, इसलिए उस ज्ञान को बार बार सुनाया जाता है, आवृत्ति की जाती है, उसकी रिपीट किया जाता है। देखिएगा, ये अध्याय नंबर 15वां पंचदश अध्याय, ये 15वां अध्याय है, पंचदशवां अध्याय। अच्छा, यहाँ इसमें प्रथम अध्याय में स्पष्ट किया है कि कौन है, कैसा है वो तत्वदर्शी संत। ये लिखा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी
यह तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये पीपल का मजबूत वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष यानी सृष्टि रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसके छंदासी यश प्रणानी पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये जो तम वेद उस तत्व ज्ञान का यानी पूरी सृष्टि रचना को जानता है, स वेदवित वह तत्व ज्ञान से परिचित है, वेद ज्ञान से परिचित है। वो तत्व ज्ञानी है, वेदवित है, वेद का जानने वाला है। पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की। और खुद कहते हैं ये आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि परमेश्वर रूप मूल वाले अधः शाखम। ये अधः शाखम गलत अनुवाद किया है इन्होंने, क्या ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले नहीं, अधः माने नीचे को होता है। इन्हीं के शब्दों में यहां देखना, अधः माने नीचे शब्द अर्थ इन्होंने खुद किया, अधः माने नीचे, यहां ठीक किया है, अधः माने नीचे किया है ये। तो यहां भी अधः लीजिए, यहां ये अधः माने नीचे, शाखम माने शाखा वाला। ये अनुवाद गलत कर दिया क्योंकि इनकी समझ में नहीं आया था। अधः माने नीचे, शाखम माने शाखा वाला, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने हमें बताया है वो ये है। इस वृक्ष के विषय में परमात्मा ने खुद बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। एक ही श्लोक में ये सवसम वेद का मंत्र है, श्लोक है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। उस परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज सवसम वेद कबीर वाणी में पहले ही कहा हुआ था, जो कि अज्ञानी ऋषियों महर्षियों संतों और मंडलेश्वरों की समझ में नहीं आया। जो केवल अक्षर ज्ञान युक्त थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, उनको नहीं समझ, उनकी समझ में नहीं आया। यहां देखिए, ये है एक अक्षर पुरुष, क्योंकि पेड़ जमीन से बाहर नजर आता, उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहां देखिएगा, ये इसको हम ऐसे ढक लेते हैं, ये पेड़ है, इससे बाहर जो दिखाई देता है ये पेड़ है, ये उल्टा लटका हुआ है, ये ऐसे। तो ये अक्षर वृक्ष से पेड़ है, ये एक वृक्ष है। गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम और द्वितीय तृतीय श्लोक को समझने के लिए आपने इस चित्र का सहयोग लेना है। अब गीता जी के प्रथम अध्याय में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ वाला, ये ऊपर को जड़ वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला। सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने तो न्यू कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। ये पीपल का वृक्ष समझो, ये संसार रूपी वृक्ष जानो, और पत्ते आदि इसके विभाग हैं, जैसे तना है, डार है, टहनियां हैं, पत्ते आदि छंदासी यानी इसके अलग अलग विभाग हैं। और जो इस पूरे कंप्लीट इस पेड़ के विषय में जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य से परिचित है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम यानी नीचे को शाखा, नीचे को शाखा वाला लिखना, ये गलत अनुवाद किया। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को वे अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे, इन्होंने छंदासी को वेद कहा है, जबकि यहाँ लिखना था इसके अलग अलग विभाग हैं, छंद हैं, नहरे नहरे भाग हैं, वो पत्ते आदि इसके हैं। और उस संसार रूपी वृक्ष को
जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ते लेकर पत्तों तक विभागों को सभी को बता देगा, तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी तत्वदर्शी संत है। अब इसमें आगे क्या बताया है, इसी में देखिए, इसके दूसरे अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देखिए, यही 15वां अध्याय है ये तो आपने प्रथम पढ़ा कि वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। फिर ये गीता जी ज्ञानदाता खुद क्या कहता है, क्या कहता है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं, इन्होंने अपने आप बनाई है, तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, विषय पर वाला, यानी विषय वासनाओं वाली, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, तीनों गुण रूपी कोपलों शाखा हैं। ये 3 शाखा हैं, देव, मनुष्य और तर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नहीं, ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी विषय पर वाला शाखा अधः नीचे को और ऊर्ध्वम माने ऊपर को फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, इस काल के लोक में, इस कर्मों के अनुसार, इस पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी यही मूलानी मुख्य कारण है। ये गलत किया, ये जड़ें हैं, यानी तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, इन गुणों से ही ये जीव बनता है, बंधा हुआ है। वो ये मुख्य कारण है जीव को यहाँ फंसाए रखने वाली वासना। तो भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, अनुसंततानी यानी फैली हुई है, इतना ही जाने। गीता जी के ज्ञान को जो जिन्होंने अनुवाद किया है वो भी साथ दिखाना पड़ रहा है, और साथ में तुरंत ही इसमें छटनी कर रहा हूं कि ये ऐसा ज्ञान, ये अनुवाद ठीक नहीं किया इन्होंने। ये थोड़ा सा मेरा कर्तव्य बनता है कि जो अनुवाद को आप भी देख सकते हो कि इन्होंने सचमुच गलत किया है। इसका अर्थ ये है कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी जो तीनों गुण रूपी शाखा हैं, यही इस जीव को कर्मों में बांधन की मुख्य कारण है। इस 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का ये अर्थ बनता है, वास्तविक अर्थ ये बनता है। क्योंकि 14वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण ये जीव को कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, इसको मोक्ष नहीं होने देते। ये देखिएगा अध्याय नंबर 14, अध्याय नंबर 14 और इसके श्लोक नंबर 5 में भी इन्हीं तीनों गुणों का जिक्र है। इन्होंने विषय पर वाला लिखी वो गलत है। ये देखना 5वां, इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण से ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहां भी 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का भी यही अर्थ समझिए। क्या लिखा है 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक, उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, ये जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप, ये देखिए विषय पर वाला। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।